हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री राधे। तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाकई बिहारी फैमिली व्लॉग्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी हाउस हेल्पर आई है। सबसे पहले तो हम लोगों की फ़ाइट होने वाली है क्योंकि कल प्रीति ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है और मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया हुआ था कि एंड टाइम पे मुझको धोखा दे गई थी। हालांकि सीधी सादी है और मेरा भी एक नेचर है कि मैं किसी को भी मतलब किसी के भी साथ में मिसबिहेव नहीं करती हूँ, किसी को भी अननेसेसरी परेशान नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया था, मतलब कि तुमने बताया भी नहीं, नीचे दीदी से भी नहीं कहा जा रहे हैं, तो अचानक से क्या हो गया। तो पता है प्रीति का क्या जवाब था कि भाभी हमको लगा कि आप नहीं कराओगी, तुमने ऐसा क्यों भाई। तो बोली कि आपने मेरा ना तारीख से तारीख पेमेंट किया। तो थोड़ा सा मुझको अजीब लगा सुन के कि तारीख से तारीख पेमेंट किया, तो इसमें काम छुड़ाने वाली कौन सी बात हो गई। तो प्रीति का कहना है कि भाभी आज तक हमने जहाँ भी काम किया ना तो हमको कोई भी तारीख से तारीख पेमेंट नहीं करता है, हमेशा बढ़ा के दिन फिर मेरा पेमेंट करते हैं। तो मुझे लगा कि आपने तारीख से तारीख कर दी है तो शायद आप नहीं कराना चाहती हो। तो वही थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी हम दोनों के बीच में। तो मैंने कहा नहीं प्रीति, जिस तारीख से तुमने शुरू किया उसी तारीख को तो तुम्हारा हिसाब करूँगी। तो उसे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था क्योंकि वाकई में हम लोग सोचते हैं कि मतलब हम लोगों की जो लाइफ है ना तो हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और मतलब क्या कहूँ, ऐसे मतलब सुना ना जब मैंने, तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि ये ज़रूरतमंद लोग हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं और उस पे भी हम जैसे संपन्न लोग इनको टाइम से अगर पेमेंट नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं हम जैसे संपन्न लोगों की ही बात करूँगी क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भी हाउस हेल्पर रखा होगा तो वो संपन्न परिवार से ही होगा। अगर टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर इन जैसे गरीब लोग जो पेट पालने के लिए काम करते हैं उनकी गुजर बसर कैसे होगी। तो बड़ा अजीब लगा सुन के प्रीति का जो जवाब था ना, तो मुझे सच में मैं काफ़ी देर पहले थोड़ा परेशान रही क्योंकि ना वही होता है ना कि हम लोग अपनी टेंशनों को तो जानते समझते हैं पर दूसरे की प्रॉब्लम हम लोग कभी भी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा मतलब अपने से नीचे को देख के चलो, अपने से मतलब नीचे वाले को देख के चलो, कभी भी ऊपर देख के मत चलो। तो पता है हर कहावत के पीछे एक अर्थ होता है, जो अर्थ ना समझने वाले समझ जाते हैं। शायद आप लोग भी समझ गए होंगे और मैं तो समझ ही गई हूँ कि मतलब जिसको ज़रूरत है और उसका पेमेंट टाइम से नहीं होता है और बाकी हम लोग अनाप शनाप पैसा फूंकते रहते हैं। मतलब क्या कहा जाए। तो बस प्रीति आ चुकी हैं और शायद पता है प्रीति के एक शब्द से मैं इतना ज़्यादा ये मतलब एक्सप्लेन कर गई इस बात को। वाकई में बात तो समझने वाली थी कि जो ज़रूरत के लिए पेट पालने के लिए मतलब काम करते हैं, हम लोगों को सुविधा मिलती है जिन लोगों से, उनको ही टाइम पे पेमेंट नहीं किया जाता है। तो मैंने प्रीति को समझाया कि नहीं प्रीति, तुम अपनी ज़रूरत के लिए काम करती हो ना तो फिर तुम्हारा तो टाइम से टाइम देना होगा। फिर ज़रूरत से हो या ना हो भाई, हम लोग भी कहीं पे भी जॉब करेंगे ना तो एक तारीख रहती है ना कि इस तारीख को पेमेंट मिलना होता है, तो हम लोगों को इंतज़ार होता है उस तारीख का। तो खैर जो भी कन्फ्यूज़न था क्लियर हो गया और प्रीति काम कर रही हैं। तो फटाफट से मैं सारा काम करती जा रही हूँ अपना भी, क्योंकि सिर्फ प्रीति के काम करने से मेरे घर का काम या किसी के घर का काम ख़त्म नहीं होना होता है। इधर प्रीति अपना काम करती जाएंगी, इधर मैं अपना काम करती जाऊँगी। एक्चुअली में ना आज मॉर्निंग में तबीयत नहीं ठीक थी तो काफ़ी लेट जागी। आज मैं फ़र्स्ट टाइम 8:30 बजे जागी हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा खांसी हो रही थी और जकड़न हो रही थी कि खांसी की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत मुश्किल से नींद आई हुई थी जिसकी वजह से मुझको पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पर प्रीति से बात भी करती जा रही हूँ और अपना काम भी करती जा रही हूँ। तो आज ना नहाने के पहले ही मैंने सोफ़े वगैरह सेट नहीं किए हुए थे, घर भी नहीं सेट किया था अपना, अब कर पा रही हूँ मैं। तो साथ ही साथ सारे काम होते जा रहे हैं। अच्छा, मेरा ये डेली का नहीं रहता है कि डेली ही बातें करते करते काम करती हूँ, नहीं। आज मेरा काम लेट हो गया ना तो फिर प्रीति अपना काम कर रही, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो बातचीत होती जा रही है। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं रहती है कभी भी। पूरा घर देखिए लगाने को पड़ा है, फटाफट से मैं घर भी लगाती जा रही हूँ अपना सारा। अभी तो मैंने ब्लैंकेट वगैरह भी नहीं ताह के रखे हुए थे
और जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि इस बार ना थोड़ी सी विंटर है ना कायदे से अभी से शुरू हो गई है और हल्की फुल्की ठंड होने लगी है। फ़ैन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, ना दिन में ना रात में, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगती है। हाँ, जब काम करके आओ ना तो थोड़ी सी गर्मी लगती है। तो ये देखिए 2 बजने जा रहा है और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। नहाने में, सो के जागने में, घर के काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई। करीब 8:30 बजे सो के जागी थी। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा जकड़न सी हो गई है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अभी आप देख सकते हैं मेरा पूरा घर एकदम बढ़िया सा चमक रहा है। पर ये कुछ देर के लिए है ये वाली सफाई, क्योंकि आकर्षित की वजह से ना कुछ भी ज़्यादा देर नहीं टिकता है। और सारे काम में खाना नहीं बना है, अभी खाने का काम नहीं हो पाया है क्योंकि ये चले गए थे, तो फिर खाना आना नहीं बना हुआ है अभी तक। और आप ऐसे देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, जब घर लगता है ना एकदम साफ सुथरा बढ़िया सा, कितना सुंदर लगता है देखने में। अभी ना एकदम से पूरा घर बढ़िया सा साफ सुथरा है, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है, पूरा घर चमचमा रहा है अच्छे से। ये देखिए, ये जो मैंने दिवाली पे डोरमेट लिए हुए थे ना, इनको मैंने इस तरह से डाल रखा है, लेकिन ना इनकी क्वालिटी कम अच्छी है। ये देखिए, कॉस्टली तो बहुत ज़्यादा दिए हैं। ये वाला 100 रुपये का एक दिया था और ये वाला 200 रुपये का एक दिया था। तो पैसों के हिसाब से ना सामान बिल्कुल भी नहीं अच्छा है, बराबर से मुड़ रहे हैं। और ऐसे देखिए मेरा बढ़िया सा घर, सुंदर सा घर मेरा। भाई हर किसी को अपना घर बहुत सुंदर लगता है, तो मुझे भी अपना घर बहुत सुंदर लगता है। पंखा चल रहा है, क्या कह रही है बताओ? आ जाएंगे बर्तन, नहीं आएंगे, गीले हो जाएंगे सब फिर। चलो कर रहे हैं। प्रीति बर्तन खाली करो, ये मेरा काम बढ़ाए रहती हैं, घटाए थोड़ी ना रहती हैं। चलिए भाई, दरवाजा बंद करके आ रहे करने। तो यहाँ पर मुझे स्टैंड में थोड़े से बर्तन लगाने हैं, तो इनको मैं अच्छे से यहाँ पर सेट कर दूंगी। जो बर्तन वॉश किए हुए रखे हैं ना एक दिन पहले के, रात में तो मैंने धुले हुए थे, तो सारे सेट कर दूंगी। तो देखा कि ब्रेड का जो पैकेट है ना वो ऐसे ही फोल्ड करके रखा हुआ था, तो मैंने ना फिर उसको कायदे से अच्छे से पैक कर दिया है और वापस से रख दिया है। और यहाँ पर मैं बर्तन सारे जमा दूंगी रैक में, ताकि जो बास्केट है ना वो खाली हो जाए, तो जिसमें बर्तन बाकी के धुले हुए रखे जा सकें। और साथ ही साथ आज सारे काम ख़त्म होते चले जा रहे हैं ना, घर भी व्यवस्थित कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। वरना क्या होता है, मॉर्निंग में ही मैं पूरा घर लगा देती हूँ और उसके बाद में जब आकर्षित आते हैं ना स्कूल से, तो मेरे घर की पूरी कंडीशन बहुत कायदे से बिगड़ जाती है। वो सुंदर से ना एकदम कुरूप सा हो जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्म इधर फेंकी, बैग इधर फेंका, बॉटल उधर फेंकी, बच्चों का यही रहता है। और आज मैंने मॉर्निंग में ब्लैंकेट वगैरह वॉश किए हुए थे, क्योंकि अब ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ने लगी है ना, तो फिर ब्लैंकेट ऐसे तो यूज़ करते नहीं बनता है। जबकि मैं हमेशा विंटर में, जब विंटर ख़त्म हो जाती है तो ब्लैंकेट वॉश करके फिर रखती हूँ, लेकिन फिर जब उनको यूज़ करती हूँ नेक्स्ट टाइम विंटर में, तो उनको मैं फिर से वॉश करती हूँ और उसके बाद में यूज़ में लेती हूँ। क्योंकि साल भर तक कपड़े रखे रहते हैं ना, सामान रखा रहता है, तो फिर वो ठीक भी नहीं रहता है कि आप ऐसे ही धूप दिखाकर यूज़ कर लो। तो यहाँ पर मैंने मशीन, तो मुझे दोबारा कपड़े वॉश करने के लिए भी लगानी थी, पर मैंने नहीं लगाई। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह और जो कुशन पिलो रहते हैं ना, उन एक पिलो वॉश करनी थी, वो सारे वॉश करके फैला दूँगी। और कुछ कपड़े मैंने हाथ से धोए हुए थे, तो उनको भी मैं बाद में फैला दूँगी।
और आज ना थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक है, मेरी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने प्रीति से कहा चाय पियोगी क्या, तो प्रीति बोली ठीक है भाभी बना लो। तो मुझसे ना अकेले चाय नहीं पी जाती है, या तो मैं शाम में, फ़िलहाल मेरा डेली का तो रहता है कि साथ में ही चाय पीना होता है इनके, लेकिन बाई चांस ही कभी लेट होते हैं और मुझको प्रॉब्लम हो रही है, सर दर्द हो रहा है या हेडेक हो रही है ना, तो फिर मैं अकेले के लिए नहीं बनाती हूँ और अकेले मुझसे चाय नहीं पी जाती है। तो आज फिर प्रीति बैठी हुई थी तो मैंने कहा प्रीति चाय पियोगी, तो फिर मैं बना लूँ, तो बोली बना लो। तो मैं चाय बना रही जा रही थी और उससे पहले मैं यहाँ पर मलाई निकाल लूँगी, अलग कर लूँगी। और इन दिनों काफ़ी सारा मलाई इकट्ठा हो गई है क्योंकि घी बनाने को भी हो गया है। देखती हूँ आज कर पाई तो आज करूँगी, नहीं तो फिर कल घी ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि जो घी का ड्योढ़ा है ना वो भी डगमगा गया है। नवरात्र में व्रत की वजह से ना काफ़ी सारा घी उठ गया है, पूजा में भी और व्रत में भी, क्योंकि हम लोग देसी घी की फलारी करते हैं। तो यहाँ पर चाय भी बन रही है और आज मैंने आप लोगों के साथ में कोई भी रेसिपी वगैरह कुछ भी नहीं शेयर की हुई है, क्योंकि आज मन ही नहीं किया मेरा। और आज सच बताऊं तो खाना भी नहीं बनाया हुआ है। तो मैंने सिर्फ फिर 2 बजे करीब सिर्फ तहरी बनाई हुई थी, नमकीन चावल, वो भी सिर्फ आलू डाल के, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। जैसे तैसे तो मैंने थोड़ा बहुत अपना काम किया, पूरा घर अच्छे से सेट किया। और तहरी आकर्षित को पसंद है, तो आकर्षित बोले पापा है नहीं, आप ऐसा करो तहरी ही बना लो। तो फिर हम लोगों ने तहरी बना ली और तहरी ही खाई है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बड़े वाले कप में भरकर चाय लूँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह हो गई है। चाय पी लो तो थोड़ी सी शांति रहती है। और उसके बाद में कुछ सब्जियां वगैरह, कच्ची सब्जियां वगैरह रखी हुई थी ना फ्रिज में, जिनका जो मुझे बनानी नहीं थी, क्योंकि बैगन वगैरह हम लोग बहुत कम खाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो प्रीति को दे देती हूँ, प्रीति अपने घर में बना लेगी, वरना वो ऐसे रखे रखे ख़राब हो जाएगी। अगर घर में कोई भी चीज़ वेस्ट पड़ी हुई है ना, तो इस तरह से आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, या जो आपके हाउस हेल्पर हैं आप उनको भी इस तरह से करके सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये रही हमारी तहरी, हम लोग तो भाई तहरी बोलते हैं। सिंपल सी बनाई हुई है और काफ़ी अच्छी लगती है सिंपल वाली भी। तो चलिए, आज का ब्लॉग किसी भी रीज़न में पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, आप लोगों को मेरे वीडियो देखना पसंद है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।